आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एक ऐसा वाकया जब एक निर्माता ने किशोर दा के एक ऐसे गाने को बकवास कह दिया था जिसे आज भी हम सदाबहार रोमांटिक गानों की लिस्ट में टॉप पर रखते हैं। आज का किस्सा है साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म प्रियतमा के उस फेमस गाने का जिसे बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था। बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी फिल्में जैसे रजनीगंधा, पिया का घर, चितचोर और शौकीन ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता। जब बात आती है फिल्म प्रियतमा की तो इस फिल्म के निर्माता थे टीसी दीवान और संगीत की जिम्मेदारी निभाई थी राजेश रोशन जी ने। बासु चटर्जी और राजेश रोशन के साथ मिलकर योगेश जी ने फिल्म की कहानी और प्लॉट को समझते हुए एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने लिखे जो फिल्म की आत्मा बन गए। निर्देशक और संगीतकार दोनों ही योगेश जी के गीतों के दीवाने थे। उनके गीतों में सरलता के साथ साथ शब्दों का अनोखा जादू था जो गानों को खास बना देता था। अब बारी थी उस गाने की रिकॉर्डिंग की जिसे किशोर दा अपनी आवाज़ देने वाले थे। जैसे ही किशोर दा स्टूडियो में पहुंचे, वहां मौजूद सभी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। माहौल में उत्साह था और उसी ऊर्जा के साथ किशोर दा ने पहला गाना रिकॉर्ड किया, कोई रोको ना दीवाने को। ये वही गाना था जिसने संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। कोई रोको ना। गाने की आवाज़, प्रस्तुति, बोल और संगीत का ऐसा बेहतरीन संगम बना कि बासु चटर्जी खुशी से झूम उठे। सब कुछ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था और अन्य गानों की रिकॉर्डिंग के लिए भी तारीखें तय हो गईं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब योगेश जी स्टूडियो में अपने काम में मग्न थे, तभी निर्माता टीसी दीवान बेहद ख़राब मूड में ऑफिस पहुंचे। उन्होंने गानों की रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा। योगेश जी ने वो गाना चलाया जिसे उस दिन किशोर दा ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन टीसी दीवान ने गाना पूरा सुने बिना ही कहा, ये क्या गाना बना दिया आपने योगेश जी, गाने के बोल बेहद साधारण और फीके लग रहे हैं। यह सुनकर योगेश जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने गाने के शब्द कहानी और सिचुएशन के मुताबिक आसान और सरल भाषा में लिखे हैं ताकि हर कोई इसे महसूस कर सके। टीसी दीवान यह सुनकर आग बबूला हो गए और गुस्से में चिल्ला उठे, आसान भाषा क्यों, ये गाना तो बिल्कुल बेकार है। योगेश जी, ऐसे गानों से मेरी फिल्म का डूबना तय है। योगेश जी को ये बातें सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्हें ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस गाने को किशोर दा ने अपनी दिलकश आवाज़ और शानदार अंदाज में गाया था, जिसे सुनते ही सबने सराहा था, उसे निर्माता कैसे नापसंद कर सकते हैं। योगेश जी ने थोड़े मायूस लेकिन दृढ़ स्वर में दीवान जी की ओर देखा और कहा, दीवान जी, अगर ये गाना आपको पसंद नहीं आया तो मेरे बाकी गाने भी शायद आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इस फिल्म से खुद को अलग कर लूं। योगेश जी इस अपमान से आहत होकर तुरंत स्टूडियो छोड़कर चले गए। जब बासु चटर्जी को इस घटना की खबर मिली तो वे सीधे निर्माता के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, जब मैंने इस गाने को फाइनल कर दिया था, जब राजेश जी को गाना बिल्कुल सही लगा था और जब किशोर दा ने अपनी शानदार आवाज़ में इसे इतनी खूबसूरती से रिकॉर्ड किया था, तो फिर आपको किस हक से योगेश जी से इस तरह की बातें करने की जुर्रत हुई। प्रोड्यूसर टीसी दीवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत योगेश जी को फ़ोन करके उस दिन के अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। योगेश जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं दीवान जी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, योगेश जी ने दोबारा फिल्म प्रियतमा का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इसके बाद फिल्म के बाकी गानों के लिए अनजान साहब को बुलाया गया, जिन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कुछ खूबसूरत गाने लिखे। इनमें से एक था रफ़ी साहब और उषा मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया गया प्यारा गीत ना ना जाने ना। और किशोर दा और उषा जी की जोड़ी ने मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना जैसे मस्ती भरे गाने को अपनी आवाज़ से और भी ख़ास बना दिया। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। लेकिन दोस्तों, फिल्म प्रियतमा का सबसे यादगार और सुपरहिट गाना था कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। इस गाने में किशोर कुमार की आवाज़ का जादू तो बेमिसाल था ही,
लेकिन गाने के बोल और फिल्मांकन ने भी इसे पूरी तरह से जीवंत कर दिया। जिस गाने को बकवास कहा गया था, उसी गाने ने आखिरकार बाजी मार ली। कोई रोको ना दीवाने को गाना न सिर्फ उस दौर का सुपरहिट गाना बन गया, बल्कि आज भी यह गाना लोगों की प्लेलिस्ट में अपनी खास जगह बनाए हुए है। दोस्तों, क्या ये गाना आपने सुना है? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।